चलिए जानते हैं बिहार के तमाम 25 बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें और आप किस जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आधार अपडेट करना अब और आसान कर दिया गया है। अब आप अपना नाम, पता, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर जैसी ज्यादातर जानकारी घर बैठे ऑनलाइन ही ठीक कर सकते हैं। इसके लिए अब आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं होगी। वहां सिर्फ फिंगरप्रिंट या आंखों के स्कैन जैसे बायोमेट्रिक अपडेट के लिए ही जाना होगा। नई व्यवस्था में यूआईडीएआई आपकी जानकारी को पीएन, पासपोर्ट, राशन कार्ड और स्कूल रिकॉर्ड जैसे सरकारी डेटाबेस से ऑटोमेटिकली वेरीफाई करेगा। इससे अब दस्तावेज मैन्युअल रूप से अपलोड करने की झंझट खत्म हो गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता बदलाव के मूड में है और माहौल महागठबंधन के पक्ष में है। उन्होंने पीएम मोदी के बिहार दौरे पर कहा कि उनका भाषण पूरी तरह नकारात्मक था और उन्होंने बिहार को ठगने का काम किया है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि पीएम ने गुजरात को जितना दिया उसका 1% भी बिहार को नहीं दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जब से महागठबंधन ने अति पिछड़ा समाज से उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की है, तब से भाजपा के लोग उस समाज से नफरत करने लगे हैं और उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। पटना में छठ महापर्व को देखते हुए जिला प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त कर दिया है। शहर के बड़े घाटों पर 33 से ज्यादा पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, जहां 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियां आसानी से खड़ी की जा सकेंगी। पार्टी पुल, दीघा, शिवा और मीनार घाट पर खास इंतजाम किए गए हैं। दीघा गोलंबर से दीदारगंज तक जेपी गंगा पथ पर गाड़ियों का आना जाना बंद रहेगा। कुल 18,175 वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। अमित शाह ने कहा कि एनडीए की सरकार ने बिहार को नक्सलवाद से मुक्त कराया है। अब यह चुनाव तय करेगा कि बिहार में फिर से जंगल राज लाना है या विकास का राज। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर लालू राबड़ी की सरकार आई तो जंगल राज भी वापस आएगा, लेकिन एनडीए की सरकार बनी तो बिहार विकसित राज्य बनेगा। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन में 5 पांडव हैं। इन्हें आशीर्वाद दीजिए और विजय बनाइए। जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने कहा कि जनता के पास अब जन स्वराज का नया विकल्प है। यह सिर्फ प्रशांत किशोर की लड़ाई नहीं है, बल्कि जनता की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि अपने गांव और मोहल्ले की जिम्मेदारी लीजिए और इस बार रोजगार और पलायन खत्म करने के लिए वोट दीजिए। उन्होंने कहा कि अगर इस बार गलती की तो 5 साल तक उसी हालत में जीना पड़ेगा।